बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत की अफवाज के दरमियान हालिया लड़ाई के दौरान वादी गलवान में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। लेकिन आखिर इस वादी में ऐसी क्या खास बात है जो चीन इस पर भरपूर दिलचस्पी दिखा रहा है? भारत की तरफ से ये खबरें शेयर की जा रही हैं कि चीन की वादी गलवान में दिलचस्पी की वजह सी पैक है, ताकि वो सी पैक पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सके, और भारत ऐसा नहीं होने दे रहा। वादी गलवान में इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी मामला फिर भी खराब हैं, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं चीन की तरफ से भारतीय इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। भारतीय फौजियों की पिटाई की वीडियो भी मंजरेआम पर आ रही है। प्यारे दोस्तों, भारत के ज़ेरे इंतजाम लद्दाख में कंट्रोल लाइन पर चीन और भारत की अफवाज के दरमियान होने वाली खूनज़ेर झड़प को अभी कुछ ही महीने गुजरे, लेकिन वादी गलवान में पाई जाने वाली कशीदगी में कमी आने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत ने जंग की मुमकिन सूरत-ए-हाल के पेश नज़र जंगी साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जिसमें टैंक और लड़ाका तैयारे शामिल हैं, जिनको श्रीनगर पहुंचा दिया है, और भारतीय फिजाइया के हवाई जहाज़ों के जरिए कंट्रोल लाइन के नज़दीक पहुंचाने का काम भी जारी रखा हुआ है। भारत अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ भारत मुज़ाकरात की भी बातें कर रहा है। क्या चीन जो कर रहा है, वादी गलवान पर कब्जा कर रहा है, क्या सच में इसके पीछे सी पैक है? अंदर की कहानी क्या है? मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, जहां एक तरफ चीन ने पूरी वादी गलवान पर अपना हक जताकर भारत के लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के न तो कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ, न ही किसी चौकी पर कब्जा हुआ, ने न सिर्फ चीनी दावे को मजबूती बख्शी है, बल्कि भारतीय अवाम को बिल अमूमन और अपनी फौज को बिलखसूस एक गुस्से में डाल दिया है। अब देखें कि भारतीय फौज की तरफ से और मोदी की तरफ से बार बार अपनी अवाम को गुमराह किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी किसी भी ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ और न ही हमारे फौजियों को मारा गया है। मोदी की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पहले भी नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बयान दिए जब चीन की तरफ से सैटेलाइट से बनाई गई तमाम तर फुटेज और वीडियो जारी की गई। बाद में मोदी और उनकी हुकूमत ने इन तमाम तर बातों को कबूल किया कि हाँ, हमारे 500 से ज़्यादा भारतीय फौजी मारे गए और हमारे इलाकों पर कब्जा किया गया। चीन से पिटाई की जो वीडियो हैं और जो सूरत-ए-हाल है, इसको छुपाने के लिए पाकिस्तान के साथ भी मामलात को ख़राब किया जा रहा है। यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि भारतीय फौज ने लद्दाख के अंदर किसी भी साफ़ी को जाने की इजाज़त नहीं दी है और नकल व हरकत को भी महदूद कर दिया है। वो भारतीय साफ़ी जिन्होंने कारगिल जंग की रिपोर्टिंग भारतीय फौजियों के साथ खड़े होकर की थी, को भी वादी गलवान के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं मिली, जिनमें से बाज़ ने मायूस होकर दोबारा कोरोना की रिपोर्टिंग करने शुरू कर दी है। अब देखें कि ये वही साफ़ी हैं जो कारगिल में भारतीय फौजियों के साथ खड़े थे और वहां पर भारतीय फौजी खुद कहते थे कि इस इलाके की रिपोर्टिंग करें। लेकिन अब जब भारतीय फौजियों की ठुकाई हो रही है और इनके इलाकों पर कब्जा हो रहा है, तो अब उन साफ़ियों की इजाज़त नहीं, क्योंकि जो असल हक़ाइक़ है वो दुनिया को पता चल जाएंगे और भारतीय हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। याद रहे कि BBC ने जब मरहूम गुलाम रसूल गलवान के बेटे गुलाम नबी गलवान से चीन की वादी गलवान में दिलचस्पी से मुतल्लक पूछा, तो उनका कहना था इस दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की सड़क करीब से गुजरती है। सी पैक की सड़कें चीन वादी गलवान के नज़दीक गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए कराची तक जाएगी। यहाँ भारत ने हाल ही में वादी गलवान में दरपोक से दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क बनाई और एक बड़ा पुल तामीर किया, जिससे चीन नाखुश है। गुलाम नबी गलवान के मुताबिक चीन के दावे हैं कि पूरी वादी गलवान हमारी है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं। पहले तो हमारी सरजमीन चीन के साथ लगती ही नहीं थी, हमारी सरहद तिब्बत के साथ लगती थी, लेकिन 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया तो चीन जानबूझकर बीच में आ गया और सरहद पर मसले पैदा होने शुरू हुए। उस वक्त चीन वादी गलवान में तमीराती सरगर्मियों में मसरूफ था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हालिया बयान से मुतल्लक पूछे जाने पर उनका कहना था, मैं मोदी जी के बयान पर कह सकता हूँ
مجھے تو یہ معلوم ہے کہ سرحد پر بہت کشیدگی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے نوجوان کشمیری پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر اور کالم نگار نور احمد نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں چین کی وادی گلوان میں دلچسپی سے متعلق غلام نبی گلوان کے بیان کی تائید کی۔ ان کے بقول سی پیک کی سڑک وادی گلوان سے زیادہ دور نہیں۔ بھارت گزشتہ برس سے گلگت بلتستان کو لے کر بہت زیادہ اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ چین کے لیے سی پیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس منصوبے کو لے کر چین انتہائی محتاط ہے اور اس کی طویل مدتی سیکورٹی یعنی بنانا چاہتا ہے۔ بغیر کسی بھی ممکنہ خطرے کو ٹالنے کے لیے ہی چین نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ دراصل حقیقی کنٹرول لائن پوری طرح سے فکس نہیں۔ چین کا دعویٰ لداخ کے کئی علاقوں پر ہے۔ وادی گلوان پر تو یہ اپنا حق ہی نہیں جتاتے تھے، لیکن اب سینہ ٹھوک کر جتانے لگے ہیں۔ چین میں وادی گلوان کو حاصل کرنے کا دم ہے اور وہ اپنے دم کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت بھی اکسائے چند پاکستان زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان پر اپنا حق جتا رہا ہے، لیکن اس کے پاس یہ علاقے حاصل کرنے کی طاقت نہیں۔ بھارت اپنی کمزوری سے واقف ہے، اس کے لیے چین سے مقابلہ کرنا سراسر بے وقوفی ہوگی اور وہ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر 20 فوجی پاکستان نے مارے ہوتے تو جنگ چھڑ چکی ہوتی، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہم چین کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں، اسی وجہ سے وہ چین کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اگر پاکستان نے 20 کا ایک فوجی بھی مار دیتا انڈیا کا تو ابھی جو خطے کی صورتحال ہے وہ کچھ اور ہوتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم عہدیداروں نے نام نہیں بتایا، لیکن ان کے مطابق چین کو لداخ اور کشمیر پر کھل کر ہاتھ ڈالنے سے کشمیر کی خصوصی پوزیشن روکتی تھی، جس کو بھارت کی قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے گزشتہ برس 5 اگست کو منسوخ کر دیا۔ کشمیر کی خصوصی پوزیشن اس خطے کو عالمی سطح پر قانونی تحفظ فراہم کرتی تھی۔ جب بھارت نے اس کو متنازع حیثیت کو نقصان پہنچایا تو اسے عالمی سطح پر حاصل قانونی تحفظ کو بھی شدید ٹھوس پہنچی۔ چین اب عالمی برادری کے سامنے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ پیارے دوستو، اب آنے والے 24 گھنٹے خطرناک قرار دے دیے ہیں۔ بھارت یا تو چین کا مقابلہ کرے گا یا پھر پاکستان میں کچھ جعلی حملہ کر کے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور بھارت ایسے پہلے بھی پلان بنا چکا ہے لیکن ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ بھارت چین کا مقابلہ نہیں کرے گا لیکن پاکستان کے خلاف جعلی حملہ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔